कहानी का शीर्षक अस्पताल की आखिरी रात। अध्याय 1। अस्पताल की नई इंटर्न। कहानी शुरू होती है एक बड़े और पुराने अस्पताल से जिसका नाम था श्रीवास्तव जनरल अस्पताल। यह अस्पताल शहर के एक वीरान हिस्से में था जहां मरीज कम और कहानियां ज्यादा सुनाई देती थीं। यहाँ डॉक्टर से लेकर मरीज तक सभी अपने आप में किसी न किसी रहस्य को छिपाए हुए थे। इसी अस्पताल में एक नई इंटर्न डॉक्टर आई थी जिसका नाम था आर्या। आर्या ने मेडिकल की पढ़ाई में टॉप किया था और वह अब इस अस्पताल में अपनी इंटर्नशिप करने आई थी। अस्पताल का माहौल शुरू से ही अजीब था। मरीजों के साथ कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती रहती थीं, लेकिन कोई इन बातों को सीरियसली नहीं लेता था। जब आर्या ने अस्पताल का दौरा किया तो उसे एक बात ने चौंका दिया। यहाँ रात की शिफ्ट में काम करने से सभी कतराते थे। यहाँ तक कि सीनियर डॉक्टर और नर्स भी रात की ड्यूटी से बचने की कोशिश करते थे। पर आर्या एक साहसी और आत्मविश्वासी लड़की थी। उसने इसे मात्र अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। अध्याय 2। पहली रात की ड्यूटी। अस्पताल में आर्या की पहली रात की ड्यूटी लगी। रात के 10 बज चुके थे और अस्पताल के वार्ड्स खाली खाली से दिख रहे थे। बस कुछ ही मरीज थे जो अलग अलग वार्ड में भर्ती थे। आर्या अपने केबिन में बैठकर मरीजों के रिकॉर्ड्स देख रही थी। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरे अस्पताल में अंधेरा छा गया। आर्या को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने सोचा कि यह बस एक सामान्य बिजली कटौती है। अचानक उसकी टेबल पर रखा फोन बज उठा। फोन की घंटी इतनी तेज और अजीब थी कि वह चौंक उठी। उसने फोन उठाया, पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। हेलो, उसने धीरे से कहा, लेकिन उधर से सिर्फ सन्नाटा था। तभी उसे फोन की दूसरी ओर से किसी की सांसें सुनाई दीं, बहुत धीमी और भयानक। उसने फौरन फोन काट दिया। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं, पर उसने खुद को संभाला और सोचा कि शायद कोई मरीज या नर्स फोन से खेल रहा होगा। अध्याय 3। रहस्यमयी लड़की। आर्या ने अपनी टॉर्च उठाई और वार्ड्स का मुआयना करने निकल पड़ी। जैसे ही वह बाल चिकित्सा वार्ड के पास पहुंची, उसे वहां से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह थोड़ी घबराई, क्योंकि वह वार्ड खाली था। जब उसने अंदर जाकर देखा तो उसे एक छोटी लड़की बिस्तर पर बैठी मिली। लड़की सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी और उसकी आंखें बिल्कुल खाली और ठंडी थीं। तुम कौन हो? आर्या ने पूछा। लड़की ने बिना कुछ बोले उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो आर्या के शरीर में ठंडक भर गया। लड़की ने धीरे से कहा, मैं यहाँ अकेली हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? आर्या को लगा कि यह कोई मानसिक रोगी बच्ची हो सकती है जो किसी वजह से वार्ड में अकेली रह गई होगी। तुम्हारा नाम क्या है? आर्या ने पूछा। लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, मेरा नाम सना है। आर्या ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे किसी ने पीछे से पुकारा। उसने मुड़कर देखा तो एक नर्स खड़ी थी, जिसने कहा, डॉक्टर, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। यह वार्ड बंद है। यहाँ कोई मरीज नहीं है। आर्या ने तुरंत पलटकर बिस्तर की ओर देखा, पर वह लड़की गायब हो चुकी थी। आर्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अध्याय 4। अतीत का राज। अगले दिन आर्या ने उस नर्स से उस लड़की के बारे में पूछा। नर्स ने बताया, वह सना थी। कुछ साल पहले की बात है, जब इस अस्पताल में वह भर्ती हुई थी। उसे एक गंभीर बीमारी थी, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी इस अस्पताल के आसपास भटकती है। कई लोगों ने उसे देखा है, पर जो भी उसके संपर्क में आता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होता है। आर्या को यह सुनकर झटका लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने देखा वह एक आत्मा थी। उसने इसे महज एक वहम मानने की कोशिश की, पर पिछले रात की घटना उसके मन से निकल नहीं रही थी। अध्याय 5। भय का सामना। आर्या की अगली ड्यूटी फिर से रात में थी। इस बार उसने खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया था। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह सना की सच्चाई को जानकर रहेगी। रात के करीब 2 बजे वह फिर से उसी वार्ड की ओर गई,
जहां उसने सना को देखा था। इस बार वार्ड में बहुत ठंडक थी, मानो वहां कोई मौजूद हो। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बत्तियां टिमटिमाने लगीं। आर्या ने देखा कि बिस्तर पर वही लड़की, सना, बैठी हुई थी। वह उसे घूर रही थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम वापस क्यों आई हो? आर्या ने साहस जुटाकर पूछा। सना ने धीरे धीरे उठते हुए कहा, तुमने मेरे खेल को अधूरा छोड़ दिया था। अब तुम मेरे साथ रहोगी, हमेशा के लिए। इतना कहकर सना ने आर्या की ओर बढ़ना शुरू किया। आर्या पीछे हटने लगी, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका दिल जैसे रुकने वाला था। सना की परछाई धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। हैशटैग 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 अध्याय 6 आखिरी खेल। आर्या को अब समझ आ चुका था कि सना की आत्मा किसी कारणवश शांत नहीं हो पा रही थी। उसे इस डरावनी स्थिति से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी उसे एक पुरानी फाइल याद आई, जिसमें सना के केस की डिटेल्स लिखी थीं। उसने सुना था कि सना की मौत इलाज के दौरान नहीं, बल्कि किसी गलत मेडिकल प्रैक्टिस की वजह से हुई थी और तब से उसकी आत्मा भटक रही थी। आर्या ने सोचा कि शायद सना की आत्मा को न्याय चाहिए। उसने हिम्मत जुटाई और सना की ओर बढ़कर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें न्याय मिलेगा। सना अचानक रुक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह धीरे धीरे गायब होने लगी। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी? उसकी आवाज दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। अध्याय 7 सच्चाई का उजागर। अगले कुछ हफ्तों तक आर्या ने सना के मामले की जांच शुरू की। उसने पाया कि सना की मौत के समय अस्पताल में कुछ डॉक्टर्स ने गलत इलाज किया था, जिसे दबा दिया गया था। आर्या ने इस सच्चाई को उजागर किया और सना के परिवार को न्याय दिलाया। जब सना की आत्मा को आखिरकार शांति मिली, तब से अस्पताल में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लेकिन आर्या जानती थी कि वह उस रात सना के खेल में फंसी थी और उसने उसे उस खेल से बाहर निकाला था। मगर वह रात आर्या के लिए एक ऐसा अनुभव बन गई जिसे वह कभी नहीं भूल पाई। कहानी समाप्त। यह कहानी आत्मा, न्याय और साहस की थी, जहां एक डॉक्टर ने भूतिया घटनाओं का सामना करके एक मासूम